एसएसपी यहाँ पर नहीं आए हैं। ये सब हमारे संदेह के शाहबाज का गांव है, बारूदा गांव है। हजारों जनता और अररिया के लाखों जनता के साथ अररिया को चक्का जाम कर दूंगा। मैं ये अधिकार के हनन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे आम दिन हो या खास दिन हो। लड़ाई करने के लिए हमारी टीम तैयार है। ये जो घटना घटित हुई है इसकी बिंदुवार जांच की जाएगी और जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई। सरकार का मंत्री शाहनवाज आलम और जमा खान हो जाते तो मुसलमानों पर इस तरीके की घटना का ये जांच का विषय है कि कौन किसने मारा है। लेकिन ये बात सच है कि कोई भी हो, पुलिस प्रशासन हो, एसएसबी हो, कोई भी सरकारी कोई प्रशासन, किसी को मारने का के जो नेता है वो मुसलमानों को भाजपा से डराती है और भाजपा मुसलमानों के लिए कम से कम उचित मुआवजे का प्रावधान किया जाए। वो राशि दोस्तों, मैं अभी वही शहबाज के घर पे हूँ जिसकी जो है मौत एसएसबी और पुलिस के कार्रवाई में और वो भी प्रशासनिक महकमे में हो गई है। उनका जनाजा अभी यहाँ से ले जाया जाएगा और मिट्टी होगी और मैं कहीं ना कहीं ये समाज में प्रशासन और जो है आम पब्लिक के बीच में ये गलत मैसेज जा रहा है कि जो है अभी शहबाज जो कि शहरी के टाइम में जो है दही लेने गए थे बॉर्डर में। मैं बता दूं ये यहाँ से कुछ ही महज 500 मीटर की दूरी में इंडो नेपाल बॉर्डर है, जो कि यहाँ के लोग नेपाल जाते हैं और नेपाल के लोग यहाँ आते हैं। तो उसी समय में सवेरे जो है 2 दिन पहले शहबाज जी जा रहे थे और दही लाने के लिए, और उसके बाद एसएसबी के जवानों ने वहाँ पे उनको रोका और रोकने के बाद जो है उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हम दही लेने जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों यहाँ के लोग कह रहे हैं कि दही लेने गए थे। लेकिन वहाँ के एसएसबी जो ड्यूटी पे तैनात थे वो इस बात को नहीं माने और जो है उन पर लाठियाँ बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उनको सभी एसएसबी जो है वाले गाड़ी में बिठा करके फिर ले गए कैंप में। उसके साथ में मारपीट हुआ है, ऐसा फोटो देखने से पता चल रहा है कि काफ़ी मारपीट हुआ है। उसके बाद उसको फिर थाना को सुपुर्द कर दिया गया और थाना वाले क्या करते हैं कि जो है उसको इलाज नहीं करने के बजाय उसको जो है जेल कारागार भेज देते हैं अररिया में। और उसके बाद जो है उसका वहाँ पे काफ़ी तबीयत खराब हो जाने के बाद फिर उनको जो है हॉस्पिटल भेजा जाता है, सदर अस्पताल अररिया। वहाँ भी जो है उनको वहाँ से भी उनको जो है रेफ़र कर दिया जाता है, फिर भागलपुर प्राइवेट कोई अस्पताल में भेजा जाता है जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। मैं बता दूं काफ़ी दुखद घटना है और मैं बता दूं उनके जो है बीवी है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मासूम सारे बच्चे हैं, 2-2 साल 4-4 साल के बच्चे हैं। काफ़ी जो है बच्चे छोटे हैं जिनका परवरिश अभी उनके पिता का साया जो है सर से छीन गया है। लेकिन मैं बता दूं अभी यहाँ घटना हुआ है जो कि अदना सा बात था, मात्र दही लेने गया था या फिर कोई बड़ा क्राइमर था या फिर क्राइम करता था तो उनका क्या होता है कि उनको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल नहीं, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ, उसके साथ में मारपीट किया गया, इतना बुरी तरीके से मारा कि उसकी मौत हो गई। बताइए इस तरह से प्रशासन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई कैदी या फिर क्रिमिनल को पकड़ा जाए और उसके साथ में मारपीट किया जाए, मारते मारते जो है उसको मार दिया जाए। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी ही घटना घटी है। फिलहाल मैं बता दूं एमआईएम के एक नेता यहाँ पे आए हुए हैं, रहमत अली जी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि एमआईएम के नेता हैं, वो अररिया जिले के हैं, वो आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर इनको न्याय मिलेगा कि नहीं। लेकिन अब तक सुबह 3 बजे जब वो शहरी के खाने के लिए दही की व्यवस्था करने घर से निकले थे तो उसे उठाकर यहाँ से ले गए और एसएसबी कैंप में उन लोगों ने लात घोंसे डंडे से इतनी पिटाई की कि जब इनकी हालत मरने अवस्था में हो गई तो थाना के सुपुर्द कर दिया। और थाना के सुपुर्द कर देने के बाद थाना अध्यक्ष उनको जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई। मेरा यहाँ पर सवाल है कि ये जो जेल भेजने की कार्रवाई थी, अगर उसको अस्पताल पहुँचाया जाता तो शहबाज हमारे बीच होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके का जुल्म हो रहा है, हर जगह दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये कब तक बर्दाश्त करेगी यहाँ की जनता। अगर आप सीमा सुरक्षा बल में केंद्रीय जवान की तैनाती होती है तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एसएसबी कैंप के बगल में एक थाना की भी जो है गठन किया जाए, एक थाना का भी व्यवस्था कायम किया जाए और जनता में जो डर का माहौल एसएसबी के प्रतीक है, ये डर के माहौल को कम किया जाए। क्योंकि यहाँ एसएसबी आ जाई है, जनता यहाँ सदियों से बसी हुई है, तो उनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है और सरकार को और सरकार के मंत्रियों को कम से कम शहबाज के घर पे आके उचित मुआवजा, मेरा मानना है कि इतनी बड़ी घटना जो हुई है इससे अल्पसंख्यक समाज में काफ़ी दबाव है, काफ़ी डर का माहौल है और इन पीड़ित परिवार के लिए कम से कम उचित मुआवजे का प्रावधान किया जाए। वो राशि कम से कम इतनी हो कि शहबाज के 2 मासूम बच्चे हैं जिनकी तस्वीर मैंने ली है, उनकी पत्नी है, मैंने उनकी माँओं से मिला है,
तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कम से कम 50 लाख की शीघ्र उनको मुआवजे की राशि दी जाए, ताकि उनके परिवार को आगे चलने दिक्कत वाली सूची का सामना करना नहीं पड़े। और मैं खास करके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, मैंने उनका जो परिश्रम देखा है कल से, हमें महसूस हुआ कि अगर इतना ईमानदार अगर नीतीश सरकार का मंत्री शाहनवाज आलम और जमा खान हो जाते तो मुसलमानों पर इस तरीके की घटना कभी नहीं होती। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, लोगों से, कि सरकार से हमारी ये लड़ाई है, ये लड़ाई सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर इसमें उचित न्याय करने में सक्षम नहीं है तो आप मीडिया बंधु कम से कम इस बात को लेकर पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। अगर आप सच्चाई उजागर करेंगे तो हमें निश्चित विश्वास है कि अगर हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हमें सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी। देखिए, आज के डेट में मुसलमान दो राजनीतिक दल का बहुत बड़ा फैक्टर है। पहली बात है कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो मुसलमानों को भाजपा से डराती है और भाजपा मुसलमानों पर अत्याचार करती है, ताकि मुसलमान डर से भाजपा के उनको वोट दे, उनका भी सिक्का उजागर हो जाए, इनका भी हो जाए, इनका भी काम बन जाए, उनका भी काम। मैं कहता हूं कि अभी राजनीति करने की बात नहीं है, अभी मैंने जो सच्चाई उजागर करने का भी काम किया और आप लोगों ने जो साथ दिया है इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले हमारे सामने शाहबाज की जो डेड बॉडी पड़ी है, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, डीएम ने यहाँ पर नहीं आया है, एसपी यहाँ पर नहीं आए हैं, ये सब हमारे संदेह के घेरे में है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा कहती है कि मैं गरीबों की सरकार हूँ, शोषितों की सरकार हूँ और अल्पसंख्यकों की सरकार हूं, तो ये सब झूठे वादे हैं, झूठे उनके जो है दावे हैं। इन खोखलो दामों पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना कहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है और नीतीश कुमार इसका न्याय करे। क्या लग रहा है सर, इंसाफ मिलेगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दिया हूं कि अगर वो इंसाफ करने में सक्षम नहीं होगा तो आर या पार की लड़ाई करने के लिए हमारी टीम तैयार है। और मैं कल भी कहा था कि अगर इंसाफ नहीं हुआ, आज हम लोग इनका दफन कफन करने जा रहे हैं, इनके बाद अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया, ठोस कदम नहीं निकलता है तो मैं यहाँ के हजारों जनता और अररिया के लाखों जनता के साथ अररिया को चक्का जाम कर दूंगा। मैं ये कहने के जा रहा हूँ यहाँ से। एमआईएम जो है इस परिवार के लिए क्या कर रही है? एएमएम के लोग, जो हम लोग आए तो कल हम लोगों ने कुछ आर्थिक मदद भी किया है और आगे भी हम लोग इनके परिवार के लिए जो भी संभव होगा हम लोग करते रहेंगे और सरकार से इनकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इंसाफ देना, इंसाफ लेना, ये बहुत बड़ी लड़ाई होती है। मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूँ, हक की लड़ाई लड़ता हूँ और मैं लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब दोनों अभी सदन में मौजूद हैं। इनके लिए जैसे ही सदन का सत्र चालू होगा हम लोग सदन में हल्ला बोल करेंगे। यही गांव में आए हैं, शाहबाज का गांव है, बारूदा गांव है, यहीं पे आए हैं और इसका जनाजा का कार्यक्रम हो रहा है, सुपुर्द खाक की तैयारी हो रही है, उसी में आए हैं। अधिकार के हनन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे आम दिन हो या खास दिन हो या कहीं हो। हर संविधान में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है जीने की, स्वतंत्रता है रहने की और स्वतंत्रता है जो आपको संविधान में हमारा आने जाने की सारी चीज़ों की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है जिसके तहत आज आप ये चैनल चला रहे हैं। जी सर, ये सब संविधान के तहत ही चल रहा है। किसी को अधिकार नहीं है। जो घटना घटित हुई है इसकी बिंदुवार जांच की जाएगी और जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। सर, अब तक मामला दर्ज कर लिया गया है? प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वहाँ से मंगाया जा रहा है और जो भी हमारा जो लीगल है चीज़ हर बिंदु पर जांच करेंगे। इसमें जो भी दोषी है, चिन्हित है, जिनकी जहां तक दोषी है उसको दंडित किया जाएगा। देखिए, ये तो अभी जैसा कि डीएसपी साहब ने बताया, ये जांच का विषय है कि कौन किसने मारा है। लेकिन ये बात सच है कि कोई भी हो, पुलिस प्रशासन हो, एसएसबी हो, कोई भी सरकारी कोई प्रशासन, किसी को मारने का अधिकार नहीं है और इसी की जांच हो रही है। जैसा कि डीएसपी सर ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया और एफआईआर दर्ज कर दिया गया तो उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और उसकी सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, देखिए, जिस तरह दिया गया था उस तरह जो सरकारी जो प्रक्रिया है उसी को अनुपालन किया गया और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई उसको भेजा गया हॉस्पिटल में और वहाँ से सदर अस्पताल से उसको उच्च स्तरीय जो चिकित्सा देने के लिए उसको रेफर किया गया था भागलपुर।